शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। आज काफ़ी समय बाद हमें मौका मिला है डॉक्टर प्रदीप जी से मिलने का, ताकि हम उनके विचार जानें, क्योंकि अभी वर्तमान में एक बड़ी विकट स्थिति जो है केंद्र में चल रही है, तो उसके बारे में विचार जानेंगे पैथोलॉजिस्ट सीकर के अंदर। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर। सर ज़्यादा समय तो लूँगा नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी रहते हैं। तो ये बताएं सर कि भाई इसका क्या शुरुआत है और क्या इसका अंत है, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, शुरुआत तो है, कुछ इसमें सच्चाई भी है, कुछ छात्र प्रताड़ित भी हैं। सरकार का भी कार्रवाई सरकार ने भी की है, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। पेपर लीक हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, रुके भी नहीं हैं। तो इसमें क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, ये सरकार को भी पता करना चाहिए। और जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको भी समझना चाहिए कि सरकार को भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो आपस में मिल बैठ कर इसका हल निकालें, ये पूरे देश के हित में है। चलिए सर, इस मुद्दे को आप जेन्युइन मानते हैं? मतलब मुद्दा जेन्युइन भी हो सकता है, और मतलब कुछ इसमें जेन्युइन भी है और कुछ प्रोपेगेंडा भी है, दोनों ही चीजें। नहीं, जैसे मान लो उनकी मांग ये है कि सर ये जो है ये गवर्नमेंट हमारी गार्जियन है, हाँ जो टेक केयर होती है, केयर हाँ मतलब केयर टेकर होती है हाँ इन जो जो परीक्षाएं होती है, किसी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है उसकी, तो उसके अंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा पाई नहीं निभा पाई, ये तो उनका कहना है। हाँ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इस मामले में तो छात्र सही प्रतीत होते हैं कि उनके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। पेपर लीक जैसा अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक के लिए तो गंभीर मृत्युदंड देना चाहिए सरकार को। अगर कोई पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है, कोई भी किसी भी लेवल का आदमी हो, जी सर। भले ही वो मंत्री लेवल का आदमी क्यों नहीं। तो सबसे विभत्स जो इसके अंदर जो घटनाएं जो घटी है, जो आत्महत्या वाला, उसको आप कैसे देखते हैं? आत्महत्या हो गई तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिवार का बच्चा जाता है या किसी भी परिवार का आदमी जाता है तो उस परिवार से पूछा जाना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीती है। हम लोग तो बात करके उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन जिनका आदमी चला जाता है, हो सकता है परिवार का भरण पोषण कर रहा हो, या परिवार को उससे उम्मीद हो कि आगे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करेगा। हो सकता है वो नहीं भी कर पाए, लेकिन एक उम्मीद तो रहती है, और बहुत अच्छा काम कर भी लेते हैं लोग। तो कुल मिला के आपका कहना है भाई बातचीत जल्दी से जल्दी होनी बातचीत जल्दी से जल्दी होना चाहिए, आंदोलन समाप्त होना चाहिए, और सही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। चलिए सर, ये थे प्रदीप जी, और इनके अपने विचार जाने। कुल मिला के ये है कि भाई बातचीत ही इसका रास्ता, चाहे शुरू में कर लेते हैं चाहे लास्ट में करो, तो इस तरह की जो घटनाएं भी नहीं होती और द्वेष भी मन में नहीं आता इस चीज़ का। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपना इसमें अनुमान लगाएं, बनाएं, और लोगों को समझाएं। जिस भी, चाहे आप सरकार की तरफ अगर किसी को जानते हैं या प्रदर्शनकारियों की तरफ जानते हैं, तो उनको ये समझाएं कि भैया बातचीत करो, ठीक है। और बाकी आप इसके सामने है, और देश हम सभी को संभालना है। हैव अ नाइस डे, बाय।